केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जेल में बंद आप के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा जेल के अधिकारियों को धमकी देने पर दिया बयान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि वह नव उदय पार्टी है। नव उदय पार्टी होते हुए मंत्री साल भर से जेल में पड़े हुए हैं और इस्तीफा तक नहीं दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए, उनका काम है धमकी देना, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है। वह वीडियो सच है, कोई गलत वीडियो नहीं है, इसीलिए धमकी दे रहे हैं। जेल में आम कैदियों के लिए अलग कानून है, तुम मंत्री हो तो क्या तुम्हारे लिए अलग कानून होगा? ये तो गलत बात है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है। पार्टी को जोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जनता जो सड़क पर आ रही है, कोई भी नेता रोड पर निकलेगा तो जनता तो आ ही जाएगी। राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। उनकी प्रवक्ता कह रही थी, जो भी धार्मिक स्थल मिलेगा वह जाएंगे। पूजा स्थल जाना एक अलग विषय है, आस्था रखना अलग विषय है। रास्ते में कोई मिल जाना है, इसका मतलब राजनीति हो रही है। यही लोग हमेशा राम को नकारते थे, अब राम भक्त हनुमान के मंदिर में जा रहे हैं। राम सेतु काल्पनिक है, ये बात उनकी मां ने कहा था। सपा बसपा पर पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी के नाम से नारा लगाने वाले लोग ओबीसी आयोग का गठन नहीं करा पाए थे। दोनों पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, तब भी नहीं करा पाए। दलितों और बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन सम्मान दिलाया बीजेपी ने। वो तो आम आदमी पार्टी तो आप जानते हैं कि अभी अपने को कहते हैं हम नव उदय पार्टी हैं, और नव उदय होते ही मंत्री साल भर से जेल में पड़े हैं और इस्तीफा तक नहीं लिया है। पंजाब के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री उनके जेल में चले गए, तो इनका क्या उनके लिए बोलना? मैं तो हम काम किया, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। अब उनका काम है धमकी देना, उनका काम है धमकी देंगे। धमकी देंगे क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है, तो अब धमकी तो देंगे ही। यथार्थ है वो कोई गलत वीडियो नहीं है। तुम जेल में हो, आम कैदी के लिए अलग कानून है, और तुम मंत्री हो, तुम्हारे लिए और कानून होगा। तो ये तो गलत बात है। देखा कि मेरी पार्टी पूरी तरह टूट रही है और टूट ही चुकी है। ये राहुल गांधी की यात्रा एक तरह से अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए है, और जनता जो सड़क पे आ रही है, तो कोई भी नेता निकलेगा तो जनता तो पहुंच ही जाती है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मैं एक दिन डिबेट सुन रही थी, उनकी स्वयं की प्रवक्ता ये कह रही थी कि जो भी पूजा स्थल मिलेगा वहाँ जाएंगे। पूजा स्थल जाना एक अलग विषय है और आस्था रखना एक अलग विषय है। रास्ते में कोई भी पड़ेगा तो जाना है, इसका मतलब उसमें तुम्हारी राजनीति हो रही है। वही लोग जो सिरे से राम को नकारते रहे हैं और राम भक्त हनुमान के मंदिर में जा रहे हैं। जाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने बयानों को कम से कम याद करना चाहिए था। उनके लोगों के बयानों को याद करना चाहिए था कि राम सेतु काल्पनिक है। उनकी चेयरपर्सन ने कहा, उनकी मां ने कहा। तो एक तरह से ही अपनी पार्टी टूट रही है, वो कैसे बचे इसके लिए यात्रा निकालना है। सपा अखिलेश मायावती साथ में आके भी देख लिया तो क्या हुआ है? अखिलेश मायावती भी साथ में आए, राहुल गांधी अखिलेश साथ में आए 1917 में, क्या हुआ? सब चल के देख लिया है। आज देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी है, और जुड़ी अकारण नहीं है। आज़ादी के बाद से उनके साथ छलावा हुआ। गरीबों के नाम से नारा लगाया गया, दलितों के नाम से नारा लगाया गया, पिछड़ों के नाम से नारा लगाया गया। ये सिर्फ नारा चलता रहा। और एक घटना मुझे याद भी आती है कि एक आदमी की नई शादी होकर के आई, घर में आते ही पत्नी से बोला, देख मेरा पजामा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देना। पत्नी ने कहा, मैं अभी आई हूँ और आपका काम करने लगूंगी, तो परिवार वाले क्या सोचेंगे? तो उसने कहा, ये तो काम से गई, ये करेगी नहीं। बहन से बोला, तू बहन कर देना मेरा काम, मेरा पजामा बड़ा हो गया है, मैं चलता हूँ। तो लोग मजाक करते हैं, तो भैया अभी तो शादी के रिश्तेदार आ जा रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी? यही शब्द माँ से भी जवाब मिल गया, बेटा आने जाने वालों का स्वागत कर रहे हूँ, अभी नई शादी हुई, कैसे कर पाऊंगी? अब ये कह के वो चला गया। पत्नी को मौका मिला, उसने कैंची उठाई, पैजामा काटा और खूंटी में वहीं उसी जगह टांग दिया। बाद में बहन को लगा, भाई ने मेरे को एक काम दिया था, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं भाई का काम करूं। तो उसने भी कैंची उठाई
और खूंटी में टांग दिया। फिर माँ को लगा कि मेरे बेटे ने कहा, मेरे को लोग मजाक करते हैं, पैजामा खरीदता है। वही काम माँ ने किया, एक बीता काटा और काट के छिल के खूंटी में टांग दिया। अब वो जो जब बच्चा घर में लौटा, वो लड़का लौटा, न वो अंडरवियर बचा न पैजामा बचा। यही हाल कांग्रेस और सपा बसपा की है। ओबीसी के नाम से नारा लगाने वाले लोग ओबीसी का गठन नहीं करवा पाए थे। ओबीसी आयोग का आज़ादी के बाद से मांग चल रही थी, ओबीसी समाज का भी एक स्थान होना चाहिए जहां अपनी शिकायत कर सकें, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। सपा बसपा दोनों समर्थन दिए रहे कांग्रेस को, नहीं करवा पा रहे। नारा के लिए रहा, ओबीसी का काम करेंगे, दलितों का काम करेंगे, बाबा साहब के नाम से राजनीति करते रहे। लेकिन बाबा साहब को सम्मान किसी ने दिलाया? भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। पिछड़ों का ओबीसी कमीशन किसने गठित किया? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।